नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, अगर हम एक ग्राफ कंसीडर करें, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है एंड सेकंड ग्राफ है आपके पास दिस टाइप ऑफ। देखिए, फर्स्ट केस में लेते हैं, मान लो ये दिस इज x1, दिस इज x2, x की वैल्यू है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो ये f ऑफ x1 है, दिस इज f x2 है, दिस इज f ऑफ x3 है, दिस इज x3, दिस इज f ऑफ x4 है, दिस इज x4, this is f of x4 and this is x5 and this is x6। ये f(x)(6) है, this is f of x5। इस ग्राफ में क्या पाते हैं, देखो x2 है आपका, x2 इज ग्रेटर देन x1 और यहां पर f of x1 और f of x2 की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो क्या है, f x2 इज ग्रेटर देन f x1। सेकंड है आपका x4 इज ग्रेटर देन x3 है, बट f x4 इज equal to f of x3। x6 is greater than x5 है, but f of x6 is greater than f of x5। It means यहाँ पर x बड़ा है तो f of x का कंपैरिजन करते हैं, या तो वो इक्वल हो सकते हैं, नहीं जिसकी x की वैल्यू बड़ी है उसी की y की वैल्यू बड़ी है। मीन्स इफ x2 is greater than x1, this implies f x2 is greater than equal to f x1। रैंडमली x2 x1 कोई भी एलिमेंट ले लिए, x2 is greater than x1 है, तो इसका मतलब ये निकला कि f x2 is greater than इक्वल टू f x2 है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड देखिए, इस ग्राफ में दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज x4। तो यहां पर क्या ऑब्जर्व किया हमने कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है। इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, कोई भी एलिमेंट ले हम इसके ऊपर, दिस इंप्लाइज f x2 इज ग्रेटर देन f x1 होगा, इक्वल नहीं है यहां पर, f x2 इज ग्रेटर देन f x1 होगा। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड ये क्या है आपका, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो x2 greater than x1 implies f x2 is greater than equal to f x1। this is for increasing function and strictly increasing function के लिए x2 अगर x1 से बड़ा है तो f x2 will definitely greater than f x1। so definition देखिए इसकी क्या है, if y is equal to f of x is a function of x in an open interval a comma b and y increases as x increases। जो जो x इंक्रीज होता है y भी इंक्रीज होती है इन द इंटरवल a b, then y is called increasing function। अब इंक्रीजिंग फंक्शन को दो पार्ट्स में बांट दिया,
जिसमें इक्वल नहीं है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, एंड ये फंक्शन जिसमें इक्वल भी हो सकता है वो फंक्शन कैसा हो गया आपका, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी यही कंसेप्ट लेंगे। जब x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। y is equal to fx is a function of x in the open interval ab, and y decreases as x increases in the open interval a comma b, then y is called decreasing function. y is called decreasing function। जैसे आपके पास ये कर्व है, दिस इज, यहां पर x1 लिया, x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, x4, this is x5 and this is x6। ये ले लिया आपके दो ओपन इंटरवल में, ये लाई करते हैं सारे पॉइंट, यानी कि यहां पर क्या ऑब्जर्व किया हमने, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, fx1 और fx2, बट fx2 कम हो रहा है, दिस इज लेस देन fx1। सेकंड, x4 इज ग्रेटर देन x3 है, बट fx3 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, fx4 है, एंड x6 इज ग्रेटर देन x5 है, बट f6 इज लेस देन x5। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास कर्व ऐसा है, दिस इज ये कर्व है, दिस इज x1 एंड x2, कोई भी पॉइंट लेंगे आप आगे बढ़ते हुए, x3, x4, यहां पर क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अगर कोई भी x2 ग्रेटर देन x1 है, दिस इंप्लाइज fx2 इज लेस देन f of x1 होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। This is strictly decreasing function। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशंस। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में टर्म यूज होती है, दैट इज मोनोटोनिसिटी। कोई भी फंक्शन आपका मोनोटोनिक कब होगा, या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंटायर इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है, या वो फंक्शन क्या है, इंटायर इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शंस कहते हैं। लाइक y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, ग्राफ ड्रा करते हैं, दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, x इंक्रीज हो रहा है, देन y भी इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन। सिमिलरली y इज इक्वल टू log 1/2 बेस x लिया, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, दिस इज नेगेटिव में आएगा क्योंकि बेस आपका 1/2 लेस देन 1 है, तो ऐसा कर्व आएगा, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग, सो मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को मोनोटोनिक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन इंटायर इंटरवल में न इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है, समटाइम्स दैट इज इंक्रीजिंग एंड समटाइम्स दैट इज डिक्रीजिंग, जैसे y इज इक्वल टू
साइन एक्स लेते हैं, इसका कर्व ड्रा करेंगे आप, दिस इज द कर्व ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू π/2 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है, और x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू sin x की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन π/2 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, y की वैल्यू x इंक्रीज हो रहा है बट y डिक्रीज हो रहा है, एंड 3π/2 से आप आगे लेते हैं, दिस इज 5π/2 फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग है। तो दिस फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक इंटायर इंटरवल के अंदर, जैसे 0 से 2π इंटरवल लिया, इंटायर इंटरवल के अंदर न तो ये इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है, इसको कहते हैं हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। अब देखिए डेरिवेबल जो फंक्शंस होते हैं उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर कैसे चेक करते हैं। देखिए अगर fx कोई फंक्शन है, fx इस तरह से है, दिस इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b एंड दिस फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a b, then one fx is increasing होगा, increasing if f dash x is greater than 0, x क्या है आपका, x इसके डोमेन में लाई करने वाला कोई पॉइंट है। सेकंड, fx is decreasing function, this is decreasing function, decreasing if f dash x जो है वो क्या होगा आपका लेस देन 0। देखिए अगर इफ वी टेक x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज a b, इससे बिलोंग कर रहे हैं दो पॉइंट, एंड x2 इज ग्रेटर देन x1 है, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो ये इंटरवल x1 x2 इज सबसेट ऑफ दिस a b इंटरवल का सबसेट होगा। फंक्शन a b में कंटिन्यूअस है तो fx इज कंटिन्यूअस ऑन x1 x2 में कंटिन्यूअस, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, एंड f ऑफ x क्या लिया, डेरिवेबल ओपन इंटरवल a b में, सो fx इज डेरिवेबल ऑन x1 x2 में भी डेरिवेबल होगा क्योंकि ये इसी सेट का सबसेट है, दिस इज कंटिन्यूअस है और इसका सबसेट x1 x2 इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट है। तो देखिए यहां पर दोनों LMV की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट C belongs to x1 x2 such that f dash C is equal to क्या होगा, fx2 minus fx1 अपॉन x2 minus x1। आपने क्या लिया है, x2 is greater than x1 लिया, and this is fx2 minus fx1 is equal to f dash C and x2 minus x1, x2 greater than x1 है, this implies x2 minus x1 greater than 0, this is positive, and f dash C फर्स्ट केस में क्या लिया आपने, ग्रेटर देन 0 है, x कोई भी पॉइंट, C भी इस इंटरवल में लाई करने वाला है b में, यहाँ पर x1 x2 इंटरवल में लाई करने वाला कोई भी है उसके लिए डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव है, सो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, fx2 माइनस fx1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होगा। अब यहाँ से x2 ग्रेटर देन x1 था, आपके पास क्या आ गया, fx2 ग्रेटर देन fx1 आ गया। कब आएंगे, जब f dash c यानी कि c कोई भी पॉइंट जो x1 x2 ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है उसके लिए डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा,
क्योंकि x2 ग्रेटर देन x1 है तो fx2 भी ग्रेटर देन fx1 है, तो इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। यहीं से हम सेकंड कंडीशन भी निकाल सकते हैं। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है एंड f डैश c दिस इज लेस देन 0, f डैश c अगर लेस देन 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज f dash c is less than 0, fx2 minus fx1 is equal to f dash c into x2 minus x1 आया है। एंड क्या लिया आपने, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो यहां से ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, एंड f dash c अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, fx2 minus fx1 is less than 0 होगा, means fx2 is less than fx1 होगा, means this implies fx is decreasing, fx decreasing होगा, decreasing function if f dash x जो कोई भी वैल्यू उसके बीच में वो क्या हो आपका लेस देन 0। तो डेरिवेटिव अगर किसी डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं वो लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, एंड उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या आपका इंक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन ये आता है अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो आप उसका किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर कैसे चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए अगर आपके पास कर्व कुछ ऐसा है, दिस इज ये कर्व आपको ये बताया था इसमें किंक है, और जहां पर कोना होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यहां पर दिस इज x इज इक्वल टू ए पॉइंट, यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो देखिए x इज इक्वल टू ए के बिल्कुल लेफ्ट में, थोड़ा सा लेफ्ट में दिस इज a माइनस h है। h इज वेरी इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी, मींस a के नेबरहुड में चेक किया, एंड दिस इज x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस h है। अगर f a इज ग्रेटर देन f a माइनस h हो, एंड दिस इज ग्रेटर देन f x, ये वैल्यू है इससे छोटी है एफ ए की, एंड एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस एच हो, तो फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग। अगर कर्व आपके पास ऐसा है, टूटा हुआ कर्व है, दिस इज ऐसे डिफाइंड है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू a क्या चेक करेंगे आप, f a मस्ट बी लेस देन f a प्लस h होगा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, क्योंकि x a के ऊपर तो वैल्यू इतनी है, लेकिन a के राइट साइड में जाएंगे फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, बिफोर गोइंग इन डेप्थ फर्स्ट वी टेक सम लाइट क्वेश्चंस। लाइक देखिए फर्स्ट ये लो, शो दैट द फंक्शन f of x is equal to 2x plus 5 is strictly increasing function। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई इंटरवल नहीं दिया, तो मींस x बिलोंग्स टू r के, x बिलोंग्स टू क्या होगा r के, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव का यूज नहीं करना है। तो देखिए x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए रियल नंबर के, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इज ग्रेटर देन x1 है, सो दोनों तरफ इनइक्वालिटी के अक्रॉस आप पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी वही रहेगी, सो 2x2 ग्रेटर देन 2x1। अब
अगर दोनों तरफ 5 ऐड कर दें आप तो भी इनइक्वालिटी वही रहेगी, 2x2 plus 5 greater than 2x1 plus 5 and this is fx2 and this is greater than fx1. This is fx1. So this x2 greater than x1 था, तो इस पॉइंट्स के ऊपर y की वैल्यू का भी वही ऑर्डर है, fx2 is greater than fx1 आया है, it means function is strictly increasing. Function is strictly increasing. Second देखिए, show that f of x is equal to xk is strictly decreasing function. x belongs to क्या है आपके पास माइनस इंफिनिटी 0 मीन्स दिस इज नेगेटिव जोन, नेगेटिव x लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव. सो अगर हम x1 x2 बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 ले लिया एंड x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1. जैसे देखिए यहां पर केस, स्पेसिफिक केस लेकर के देखते हैं ताकि हम जो प्रूव कर रहे हैं उस प्रोसेस में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं लगे. x1 इज इक्वल टू x1 होता है, x1 इज इक्वल टू x1. अब देखिए यहां पर x2 ग्रेटर देन x1 लिया, नेगेटिव में है, जैसे -3 इज ग्रेटर देन -4, -3 इज ग्रेटर देन -4. अब अगर हम जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसका स्केयर करें, -4 का स्केयर विल बी ग्रेटर देन -3 into -4 मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट से स्मॉलर क्वांटिटी है उसका स्केयर क्या होगा, बड़ा होगा. मीन्स क्या आ जाएगा यहां से, x1 का स्केयर विल बी ग्रेटर देन x1 x2, फर्स्ट इक्वेशन. बट ये देखिए स्मॉलर का स्केयर करें ग्रेटर का, दिस इज 9, दिस विल बी लेस देन -3 into -4. तो यहां पर इसको जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, x2 का स्केयर इज लेस देन x1 x2, इज लेस देन x1 x2. तो क्या था आपके पास, आपने क्या लिया था, x2 ग्रेटर देन x1 लिया था, आपके पास क्या आ गया x1 into x2 से स्मॉलर है एंड x1 x2 से भी बड़ा है, मीन्स क्या आ गया, x2 का स्केल इज लेस देन x1 स्केल, मीन्स fx2 इज लेस देन fx1 आ गया. इट मीन्स fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. नेक्स्ट देखिए यहां दे रखा है fx इज इक्वल टू 4x2 minus 18x plus 27x minus 7 is always increasing on r. तो देखिए f of x क्या है, f of x इज इक्वल टू 4x³ minus 18x प्लस 27x माइनस 7. हमें ये पता है कि जहां पर डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन 0 होता है वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उस इंटरवल में, एंड हमें सभी रियल नंबर्स के लिए शो करना है. सो f' इज इक्वल टू 12x minus 36x एंड प्लस 27. अगर यहां से 9 कॉमन ले लें, 9 तो नहीं आएगा, दिस इज 3, ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस दिस इज 12x
plus 9. This is equal to 3 into 2x minus 3 का whole square. And this is always greater than equal to 0. x is equal to 3/2 है तो ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 रहेगा. This is greater than equal to 0. So function is always increasing. Always increasing. Strictly increasing की बात नहीं कर रहा था ये. तो fx क्या आ जाएगा? This implies fx is increasing. Increasing on r. r के ऊपर increasing. Next देखिए. Next simple है. Find the value of b for which the function fx is equal to sin x minus bx plus c is decreasing function. देखिए f of x दे रखा है आपको. f of x is equal to sin x minus bx plus c. f dash x फाइंड आउट करेंगे. दिस इज cos x minus b. And for decreasing function, decreasing function f dash x must be less than equal to 0. Means cos x less than equal to b आ जाएगा. And cos x क्या होता है? cos x हमें ये पता है कि cos x less than equal to 1 greater than equal to minus 1. cos x less than equal to b. तो b क्या वैल्यू अटेन कर सकती है? b या तो 1 हो तो भी वैलिड है, अदरवाइज b क्या हो? 1 से बड़ी हो तब भी cos x लेस देन उन वैल्यूज के लेस देन होगा. सो दिस इंप्लाइज b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. b की वैल्यू क्या होगी फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन? क्या आ जाएगा? b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ग्रेटर देन इक्वल टू. ऐसा ही केस थर्ड क्वेश्चन में है. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका f of x is equal to k into x plus sin x plus k is increasing function है. then find the value of k. k की वैल्यू क्या होगी? देखिए f of x is equal to है आपके पास k into x plus sin x and plus k. f dash x निकालेंगे. f dash x k into 1 plus cos x, 1 plus cos x. and हमें ये पता है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज k इंटू 1 प्लस cos x. cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 1 प्लस cos x हमेशा cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. पूरा फैक्टर दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है. ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब k भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर k into 1 plus cos x to be greater than equal to 0. तो k क्या होना चाहिए आपका? k मस्ट बी पॉजिटिव और 0. मीन्स यहाँ पर हमें ये पता है कि cos x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है. इसको इधर लेके आएंगे 1 प्लस cos x. यहाँ से इस इनइक्वालिटी से क्या आ जाएगा? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये पॉजिटिव क्वांटिटी या 0 है तो ये नेगेटिव अगर हो जाए, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. लेस देन ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी. तो k क्या होना चाहिए यहाँ पर? k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये क्वेश्चन देखिए. फाइंड द इंटरवल्स. हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं इन विच द फंक्शन f of x is equal to 2x cube minus 15xk plus 36x plus 1 is strictly increasing और strictly decreasing. या तो strictly increasing हो या strictly decreasing हो. अब देखिए जहां पर f dash x ग्रेटर देन 0 होता है, strictly increasing होता है वहां फंक्शन. एंड जहां पर f dash x
लेस देन 0 होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, बट जहां पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, एक्स की उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। तो ऐसे केसेस में क्रिटिकल वैल्यूज निकाल करके इंटरवल बनाएंगे। देखना कैसे करते हैं। यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2x क्यूब माइनस 15x के प्लस 36x प्लस 1। एफ डैश एक्स निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 6x के माइनस 30x प्लस 36। दिस इज 6 इंटू एक्स के माइनस 5x प्लस 6। दिस इज 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज कहाँ होती हैं, जहां पर dy बाई dx या f डैश x 0 होता है, मीन्स आपका जैसे ये कर्व है, ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है कर्व, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, बट ये वैल्यू है इसके ऊपर f डैश x क्या आपका 0 है। ये क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, या तो यहाँ मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। सो फॉर क्रिटिकल वैल्यूज f डैश x मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर f डैश x क्या है, आपका 6 इंटू एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कौन सी क्रिटिकल वैल्यूज बनती है। यहाँ पर x इज इक्वल टू या तो 2 होता है या x इज इक्वल टू क्या आपका 3 है। अब देखिए दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, तो आपके पास इंटरवल कौन सा इंटरवल आएगा। अगर इसके इंटरवल बनाए तो 3 इंटरवल बनते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3। तो इंटरवल फर्स्ट इंटरवल बनेगा x लेस देन 2, सेकंड बनेगा आपके पास x 2 से 3 के बीच में हो, एंड थर्ड बन जाएगा आपके पास क्या, x ग्रेटर देन 3। तो यहां पर देखिए when x लेस देन 2 है, केस 1 when x लेस देन 2 है, x माइनस 2 दिस इज लेस देन 0 एंड x माइनस 3 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव। 1 और दोनों तरफ कर दे 1, x माइनस 3 लेस देन माइनस 1 मीन्स ये भी नेगेटिव होगा। तो क्या आ जाएगा, f डैश x क्या आएगा, दिस इज नेगेटिव, पहला फैक्टर है नेगेटिव, सेकंड फैक्टर भी क्या आ गया, दिस इज आल्सो नेगेटिव, एंड टोटल क्या आ गया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन, मीन्स फंक्शन fx is increasing for all x belongs to minus infinity से 2। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास क्या, x is less than 3 greater than 2, दिस इज सेकंड केस। तो x minus 2 will be greater than 0 and x minus 3 will be less than 0। तो क्या आ जाएगा, f डैश x का साइन कैसा होगा, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव, दिस फैक्टर इज पॉजिटिव एंड दिस फैक्टर इज नेगेटिव, ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव, दिस इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज fx is decreasing means strictly decreasing। थर्ड केस है आपके पास, थर्ड x ग्रेटर देन 3 है, मीन्स x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 दिस इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। f डैश x क्या साइन देगा, f डैश x दिस इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन 0। सो fx क्या होगा यहाँ पर, f of x
f of x is increasing for r x belongs to 3 to infinity. सो इंक्रीजिंग के लिए कौन कौन से इंटरवल आगे फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है? x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी एंड सेकंड क्या था आपके पास? x इज लेस देन 2 मींस -2 से इंफिनिटी। दोनों के लिए क्या फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग किसके लिए है? फंक्शन आपका डिक्रीजिंग किसके लिए है? x लेस देन 3 ग्रेटर देन 2। तो ऐसे इंटरवल निकाल सकते हैं। फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यूज निकाली, वो क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज 2 आई हैं तो इंटरवल 3 बन सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज 4 आई हैं तो इंटरवल 5 बन सकते हैं एंड क्रिटिकल वैल्यूज अगर n आई है तो टोटल इंटरवल कितने बनेंगे आपके? n+1। यहाँ क्रिटिकल वैल्यूज 2 आई थी, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, तो आपके पास 3 इंटरवल में बांट दिया इस सारे को। लेफ्ट साइड में 2 की लेफ्ट साइड में, 2 और 3 के बीच में और 2 की राइट साइड में। इन तीनों के ऊपर आप साइन देखेंगे कि f' का साइन कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। इसमें कहता है प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to π/2। थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 to π/2। अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इतना हमें समझ में आ गया कि अगर उस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अदरवाइज फंक्शन नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए y इज इक्वल टू दे रखा आपके पास 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, dy अपॉन डी थीटा दिस इज 2 प्लस cos थीटा इंटू 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन दिस इज 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 cos थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस, एलसीएम ले लो साथ में, इसका स्क्वायर आएगा, दिस इज 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या है यहाँ? दिस इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया आपके पास? दिस इज 8 cos थीटा प्लस 4 हो जाएंगे ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये सब कट करेंगे इसमें, दिस इज dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, 4 cos थीटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। दिस इज cos थीटा अगर कॉमन ले, दिस इज 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर। सर अब देखिए
थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, cos थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या आ जाएगा 4 माइनस cos थीटा, cos थीटा तो 1 और -1 के बीच होता है, तो ये फैक्टर 4 माइनस cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर क्वांटिटी है, वैसे भी cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास dy अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है एंड अपॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, पाई बाई 2 के ऊपर 0 हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फंक्शन इस इंटरवल में क्या आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स y क्या है, y जो फंक्शन था वो क्या आपका, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equal to sin x plus cos x, x less than equal to 2 pi greater than equal to 0 is strictly increasing or strictly decreasing। किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए f of x is equal to क्या दे रखा है आपको, दिस इज sin x प्लस cos x एंड f dash x क्या हो गया, दिस इज cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 1 by square root of 2 cos x minus 1 by 2 1 by square root of 2 and into sin x, sin x, अगर sin में इसका फार्मूला बनाएंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 माइनस x, sin पाई बाई 4 माइनस x, ये आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिखा जा सकता। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x must be greater than 0, means minus square root of 2 sin x minus pi by 4 must be greater than 0। ये टोटल फैक्टर ग्रेटर देन 0 होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, sin x माइनस पाई बाई 4 क्या होना चाहिए आपके पास, नेगेटिव होना चाहिए, दिस इंप्लाइज sin x माइनस पाई बाई 4 मस्ट बी लेस देन 0, तो ये कौन से कहां पर होगा, किस इंटरवल में लाई करें, x माइनस पाई बाई 4 लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन पाई। सेकंड, अगर x माइनस पाई बाई 4 थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन, इस आर्गुमेंट का साइन नेगेटिव होगा, तो x यहां से क्या होगा, लेस देन 9 पाई बाई 4 ग्रेटर देन क्या आ गया, ग्रेटर देन दिस इज 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 मीन्स x कहां से बिलोंग करेगा, x दिस इज 2 पाई को क्रॉस कर रहा है, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 4 से लेकर के कहां है आपका 9 पाई बाई 4, दिस इज ग्रेटर देन 2 पाई है, लेकिन 2 पाई के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। आप इस इंटरवल को यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 4
से लेकर के आपका 2 पाई एंड यूनियन 0 से लेकर के पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, 0 से लेकर के पाई बाई 4, क्योंकि यहां पर 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है और साइन का पीरियड, साइन और कोस का पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई के बाद ये इंक्रीजिंग का बिहेवियर कर रहा है, तो इसका मतलब पहले ये उस जोन में था तब भी ये क्या था, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कहां से कहां, 4 पाई बाई 4 से 2 पाई और 0 से पाई बाई 4 फंक्शन कैसा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज f dash x greater than 0. For decreasing function, for decreasing function क्या आ जाए, f dash x must be less than 0. f dash x आपका square root of 2 sin x minus pi by 4. This must be less than 0. तो क्या होगा यहाँ पर, ये फैक्टर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, sin x minus pi by 4 must be greater than 0 और x minus pi by 4 less than, this is pi and greater than 0. X less than 5 pi by 4 greater than pi by 4 means x belongs to, this is pi by 4. pi by 4 से लेकर के 5 pi by 4 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा एंड x belongs to 5 pi by 4 से 2 pi यूनियन 0 से pi by 4, ये फंक्शन आपका इस इंटरवल में क्या होगा आपका, दिस इज इंक्रीजिंग। सेकंड है आपका मोनोटोनिक फंक्शन। फंक्शन या तो इंटायर इंटरवल में इंक्रीजिंग है या इंटायर इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x आपने फंक्शन कंसीडर किया, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई रेज टू पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो ये फंक्शन कैसा है, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक हो गए। इसी तरह से y इज इक्वल टू log 1/2 बेस x में, दिस इज इक्वल टू log 2 लगाए 2 रेज टू पावर -1 है, माइनस आगे आ जाएगा x, दिस इज नेगेटिव log x इज इक्वल टू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द कर्व ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। x जब इंक्रीज हो रहा है y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सो दिस इज आल्सो मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। अब ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जो नॉन मोनोटोनिक होते हैं, मींस जो इंटायर इंटरवल में न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ लेंगे, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ लिया, दिस इज ये ग्राफ होता है, मींस क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 दिस इज इंक्रीजिंग एंड अगेन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 दिस इज डिक्रीजिंग, 3 पाई बाई 2 डिक्रीजिंग। अगर 0 से लेकर के 2 पाई तक इसका बिहेवियर देखें तो फंक्शन न इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, मींस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं। अब अगर फंक्शन आपके पास ऐसा है जो कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है, अगर इफ f(x) इज ए, इफ f of x is a function continuous in closed interval a b and derivable in open interval a b, then क्या होता है, then number 1, if f dash x is greater than 0, then this implies fx is increasing function, fx is increasing,
एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पर। अगर ये फंक्शन क्या है आपका